FBI ने अरबपति टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। लग्जरी गाड़ियों, महंगे ब्रांडेड कपड़े, बैग्स, घड़ियां खरीदने वालों और गैर मुल्की दौरे करने वाले टैक्स चोरों का सुराग लगा लिया। जंग ऑफ द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद की मारूफ मॉडल और सोशल मीडिया पर मुताहर खातून ने 5 साल में 13 ममालिक के दौरे किए। कीमती जेवरात और मलबूसात रखते हुए भी आमदनी 35 से 55 लाख रुपए जाहिर की। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO 2.7 अरब रुपए की 30 जदीद गाड़ियों और दीगर असासों के मालिक हैं। जांच पड़ताल में नुमाया तजादात सामने आ गए। तफसीलात FBI हेडक्वार्टर्स और इलाकाई दफातर को अरसाल कर दी गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत आज भी ज़्यादा। अब से कुछ देर पहले आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 637, लाहौर में 406, फैसलाबाद में 365, मुल्तान में 245 रिकॉर्ड। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त, कराची का 7वां नंबर। शहर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 119। सुबह सवेरे हल्की धुंध छा गई। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल आज से सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स भी सुबह 8:45 पर खुलेंगे। अफगानिस्तान के हिंदूकुश खित्ते में 6.3 शिद्दत का जलजला, 7 अफराद हलाक, 150 से जायद जख्मी। जलजले के झटके अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए। तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा इजलास आज होगा। इजलास में 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। इजलास में तुर्की, सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। इजलास में गजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। इसराइली फ़ौज की 10 अक्टूबर से अब तक 194 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। ताज़ा हमले में एक और फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने मज़ीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। हमास ने कहा है कि अमेरिका इसराइल को गजा जंगबंदी पर बरकरार रहने के लिए खातिर ख्वाह कोशिशें नहीं कर रहा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गजा में इसराइल को किसी भी खतरे का जवाब देंगे। गजा में किसी भी फौजी कार्रवाई की पेशगी इत्तला अमेरिका को देते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाईं। अमरीका यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने पर फिलहाल गौर नहीं कर रहा। नाइजीरिया में अमरीकी ज़मीनी फ़ौज या फ़ज़ाई हमले मुमकिन हैं। नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ से मुतालिक केस मुल्क की तारीख का अहम केस है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ केस की समाअत में शिरकत नहीं करेंगे। वो कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते जो इस फैसले की अहमियत को कम करे। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही थी। हम कई ममालिक खास तौर पर चीन की जानिब से इस्तेहसाल का शिकार रहे, मगर अब ऐसा नहीं है। टैरिफ ने हमें ज़बरदस्त कौमी सलामती दी है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की PKLI अस्पताल में दाखिल पार्टी के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी की अयादत के साथ उनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात में PTI रहनुमा शौकत बसरा और ज़हीर बाबर भी शरीक थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ताउन की पेशकश की थी। सियासत में बातचीत होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा सियासत करना आपका हक है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को देखना भी आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ बयानात देने से बात नहीं बनती। वज़ीर आज़म का PKLI अस्पताल में जिगर पैवंदकारी की 1000 कामयाब ऑपरेशन का संगीमील अबूर होने पर इजहार तशक्कुर।
कहा, अल्लाह के फजल करम से जो पौधा 2017 में लगाया था वो आज तनावर दरख्त बन गया है। अब तक 40 लाख मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इदारे को अपनी सदात पर दोबारा लाने के लिए जो भरपूर मेहनत की वो काबिल सताइश है। PKLI के क़याम और उसके ऑपरेशन दोबारा शुरू करने वाली टीम को भी खराज तहसीन। कहा, PKLI 80% मरीजों का इलाज मुफ्त करता है, जिससे गरीब अवाम बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से मुस्तफ़ीद होते हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर क़ानून मियाँ अब्दुल वहीद का कहना है कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ 3 से 4 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। तरीक़ा कार तय हो गया, ताख़ीर मुशावरती अमल की वजह से हुई। कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के अपने मेंबरान की तादाद 27 हो चुकी है। PTI आज़ाद कश्मीर में 2 साल से रजिस्टर्ड नहीं, इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान पर फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट नहीं लग सकता। नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी को वोट देगी। अददी बरतरी के बायस पीपल्स पार्टी बगैर इत्तेहाद की हुकूमत बनाएगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस आज से कराची में शुरू होगी। 6 नवंबर तक जारी रहेगी। नुमाइश में दुनिया के तकरीबन तमाम खित्तों से 178 नुमाइश करंदगान हिस्सा ले रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नुमाइश के दौरान स्टेडियम रोड, हसन स्क्वायर और यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी होगी। शहरियों को ड्रिग रोड, नीपा, गुलशन चौरंगी और सोहराब गोट के मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। बल्दिया उज़्मा कराची ने ई चालान के खिलाफ करारदाद मंजूर की। अब करारदाद पर KMC का वजाहती बयान सामने आ गया। इलामी में कहा गया कि हालिया इजलास में इंतजामी गलती से दस्तावेज पर गलती से दस्तखत हो गए। करारदाद को मंजूर शुदा करार दिया गया। वाज़े करना चाहते हैं कि ट्रैफिक जुर्मानों से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर नहीं हुई। मामला आइंदा काउंसिल इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा पेश किया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट के तर्जुमान का कहना है कि 31 अक्टूबर को काउंसिल इजलास में अपोजिशन लीडर ने करारदाद पेश की, इत्तफाक की राय से मंजूर हुई। उस पर सिंध हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इस तरह सिटी काउंसिल की कोई करारदाद वापस नहीं ली जा सकती। गलती से दस्तखत की इस्तिलाह पहली मरतबा सुनी है। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की नामुकम्मल नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल चलाने की वीडियो सामने आ गई। शहरी ने एक्सपो सेंटर के करीब ट्रैफिक पुलिस एहलकार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार को बाएं जाने मुड़ते हुए दाएं जानिब का इंडिकेटर ऑन किए हुए भी देखा जा सकता है। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत के नवाही इलाके बुलेदा से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। लेवीज़ हुक्काम के मुताबिक चारों नौजवान 5 रोज़ कबल पिकनिक पर गए थे। तहकीकात जारी। लाहौर में MAO कॉलेज के करीब ट्रक रिक्शे पर उलट गया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जहां बहक अफराद रिक्शे में सवार थे। लाशें मुर्दा खाना मुंतकिल। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात आज से गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में शुरू होंगी। अंदरून और बैरून मुल्क से सिख यात्री और हिंदू यात्री ननकाना साहब पहुंचना शुरू हो गए। भारत से भी 2000 से ज़ायद सिख यात्री 4 नवंबर को ननकाना साहब पहुंचेंगे। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी को हरीफों पर सबकत। ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस सिल्वा से होगा। तहम तमाम सर्वे के मुताबिक ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है। भारत ने अपना सबसे भारी मवासिलाती सैटेलाइट मदार में भेज दिया। सैटेलाइट पूरे भारत और आसपास के वसी समुद्री इलाकों की कवरेज करेगा। मवासिलाती सैटेलाइट का वजन तकरीबन 4410 किलोग्राम है। सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के जनूबी इलाके श्रीहरिकोटा से मदार में भेजा गया है। अमरीका फिलहाल जौहरी धमाकों के तजर्बात की मनसूबाबंदी नहीं कर रहा। अमरीकी वज़ीर तवानाई ने कहा है कि जौहरी हथियारों के तजर्बात धमाकों पर मुश्तमिल नहीं होंगे। ये तजर्बात सिस्टम टेस्ट हैं, जौहरी धमाके नहीं हैं। सऊदी
वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की रियाद में बरतानवी हम मनसब से भी मुलाकात होगी। खित्ते की सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की। बरतानिया में ट्रेन में चाकू हमले में गिरफ्तार 35 साल के शख्स को रिहा कर दिया गया। ट्रेन में चाकू हमले में 9 अफराद जख्मी हुए थे। बरतानवी पुलिस का कहना है कि ट्रेन हमले को दहशतगर्दी के वाक़े के तौर पर नहीं देख रहे। इटली के सूबे जनूबी टायरविल में बर्फानी तोदे की जद में आकर 5 जर्मन कोह पैमा हलाक हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2 मुख्तलिफ वाक़यात में हलाक 5 जर्मन कोह पैमाओं की लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों में एक खातून कोह पैमा भी शामिल है। ओपेक प्लस ममालिक का तेल पैदावार बढ़ाने का फैसला। दिसंबर में यौमिया 1,37,000 बैरल इजाफे पर इत्तफाक। 2026 की पहली तिमाही में पैदावार में इजाफा मौखर कर दी। मिस्र के अजीम शान अजायब खाने ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। तूतनखामन के मकबरे से मिलने वाले नायाब जेवरात से लेकर फरआना मिस्र के अदवार के अजीम शान मुजस्समे और सदियों पुराने 1 लाख से ज़ायद कदीमी मिस्री नवादिरात नुमाइश के लिए रखे गए हैं। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में फनकारों के परफॉर्मेंस ने देखने वालों को मसहूर कर दिया। मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने एहराम में मिस्र के करीब अजीम शान अजायब खाने का इफ्तिताह किया। 120 एकड़ पर फैला म्यूजियम फ्रांस के मशहूर लूव म्यूजियम से 2 गुना बड़ा है। मंसूबे पर तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर लागत आई है। नामवर पाकिस्तानी मज़ाहिया शायर अनवर मसूद की 90वीं सालगिरह इस्लामाबाद में शायाना शान तरीके से मनाई गई। केक काटा गया। तकरीब में मुल्क भर से अदब, शोबिस, सहाफ़त और सियासत से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने अनवर मसूद को उनकी इल्मी, तदरीसी और अदबी खिदमात पर भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। ICC विमेन वर्ल्ड कप का टाइटल भारत ने जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से मात दे दी। मैच में भारत ने 7 विकेट पर 298 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 87, दीप्ति शर्मा ने 58 और स्मृति मंधाना ने 45 रन स्कोर किए। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 246 रन बनाकर आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने 5 और शेफाली वर्मा ने 2 विकेटें हासिल की। सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम सच्चल गोट कराची में 2 रोज़ा ऑल सिंध मलाखड़ा मुकाबलों का इनेकाद। इवेंट के फाइनल में खैरपुर के पहलवानों ने कामयाबी हासिल कर ली। तर्जुमान महकमे खेल के मुताबिक मुकाबलों में सिंध भर से 30 अजला के 100 से ज़ायद पहलवानों ने हिस्सा लिया। T20 सीरीज के अख्तिताम के बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों ने अब फैसलाबाद में डेरे डाल दिए, जहां दोनों टीमें 4 नवंबर से 3 मैचों पर मुश्तमिल वनडे सीरीज में मद्दे मुकाबिल आएंगी। मैच की तैयारी के लिए दोनों टीमें आज प्रैक्टिस करेंगी। वर्ल्ड मेजर न्यूयॉर्क मैराथन के फातिहीन का ड्रामाई लम्हा। केनिया से ताल्लुक रखने वाले 2 रनर्स का फोटो फिनिश। किप्रूटो ने फाइनल लाइन 2 घंटे 8 मिनट और 9 सेकंड में अबूर की। अलेक्जेंड्रो मोटिसो 1 सेकंड से भी कम वक्त के साथ रनर अप रहे। केनिया की हेलेन ओबीरी ने खवातीन की दौड़ रिकॉर्ड 2 घंटे 19 मिनट और 51 सेकंड में जीत ली। 50,000 से ज़ायद रनर्स ने 42 किलोमीटर तवील रेस में हिस्सा लिया। 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी रनर्स की भी शिरकत। सारा तहूर 3 घंटे 34 मिनट में रेस मुकम्मल करके 6 स्टार फिनिशर बन गई। इस्तांबुल मैराथन का मेंस टाइटल केनिया के रनर ने जीत लिया। खवातीन कैटेगरी में इथियोपिया की रनर ने कामयाबी हासिल की। इवेंट में 50,000 से ज़ायद रनर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान के 12 रनर्स ने कामयाबी के साथ मैराथन मुकम्मल की। मेंस इवेंट में मबारजुन राफे पाकिस्तानियों में तेज़ तरीन रहे। पाकिस्तानी खवातीन में कराची की सहर अली जंजुआ ने तेज़ तरीन वक्त के साथ फासला मुकम्मल किया। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में पाकिस्तान के शहर सियालकोट के रहने वाले जीशान अली ने सियोल मैराथन सिर्फ 2 घंटे 43 मिनट में मुकम्मल करने का कारनामा अंजाम दिया।
साइकिल रेस से दुबई के सालाना फिटनेस चैलेंज का आगाज। शेख ज़ैद रोड पर हज़ारों शहरियों और गैर मुल्कियों की दुबई राइड 2025 में शिरकत। साइकिल सवार बुर्ज खलीफा, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई ओपरा के सामने से गुजरे। दुबई राइड को खित्ते का सबसे बड़ा कम्युनिटी साइकिलिंग इवेंट करार दिया जाता है, जिसका मकसद सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देना है। जियो और जंग मीडिया ग्रुप के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के तीसरे रोज महफिल रक्स। बेले बियॉन्ड बॉर्डर के अमरीकी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। बेल्जियम की मौसीकार की मास्टर क्लास में मौसीकी के तलबा की शिरकत। आर्ट्स काउंसिल म्यूजिक एकेडमी के तलबा ने लूसी के साथ मिलकर परफॉर्म किया। टास्कर ने फिल्म ईद म्यूजिक बनाने के गुर सिखाए। और बुलबुल सहरा रेशमा को दुनिया से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए। उनके गाए हुए गीत पंजाब की लोक मौसीकी का अहम हिस्सा हैं।